मैं बोलूंगा जैसे धोनी भाई पहले खेलता आप भी उसको एग्री करेंगे, इससे 100 गुना बेहतर फिटनेस है अब उनका। बायोपिक तो नहीं बनेंगे क्योंकि मेरा लाइफ ऐसा है कि मुझे सीजन बनाना पड़ेगा नेटफ्लिक्स में। जरूर 130 से 145 तक चलते रहेंगे। जय माता दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं हूं कुंतल चक्रवर्ती। हमारे साथ आज स्पेशल गेस्ट है श्रीशांत, 2007 के टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन, 2011 के वर्ल्ड कप चैंपियन टीम के इम्पोर्टेंट मेंबर श्रीशांत। आपने ही कहा श्री भाई की इंटरव्यू कुछ प्रिपेयर मत करो और जैसा फ्लो है वैसे ही रहने दो, तो आप शुरू करें। आप कुछ बताइए कैसे है 2 साल के बाद आपसे आमने सामने बात हो रही है। 2 साल पहले आपके घर गया था, क्या वो आपके छत पे जो स्पेशल वो बनाया आपने इंडोर फैसिलिटी, वहाँ ट्रेनिंग चालू है? चालू है, बहुत अच्छी तरह चालू है। सब पहले तो सबको प्रणाम एंड नमस्कार। और मैं यही बोलूंगा कि बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, बहुत साल हो गया तो। और यस, क्रिकेट चालू है और सितंबर से सीजन शुरू होने वाला था, बट कोविड की वजह से शायद थोड़ा लेट होगा। बट दैट इज गुड फॉर मी बिकॉज आई विल गेट मोर टाइम। तो अभी तो 37 का हूँ और सचिन पाजी राहुल भाई तक 42 तक खेला, तो कोशिश करूंगा कि 5 साल और क्रिकेट खेले। और केरला को रणजी ट्रॉफी जिताना है, केरला की रणजी ट्रॉफी जिताना है। वो 2-3 टीम्स बाकी है, वो प्रोसेस में अगर इंडिया भी अगर अच्छा खेल लिया तो जय माता दी 100 टेस्ट क्रिकेट डाल देंगे। और देखते हैं, मैं अपने आप पे बहुत विश्वास करता हूँ और अपनी एबिलिटी पे और पूरी दुनिया पे, और इतना कुछ देख के आया हूँ। और तो मुझे पूरे यकीन है कि भगवान और सारे लोग इंक्लूडिंग यू विल साथ देंगे। और मुझे पूरे यकीन है मेहनत के ऊपर है। और अच्छा हुआ कि क्रिकेट फैसिलिटीज इंडोर बनाया था मैंने पिछले 6 साल से। तो अभी लॉकडाउन सबके लिए तो अभी 1-2 महीने ही हुआ है, मेरे लिए 6.5 साल से वही चल रहा है। ग्राउंड में अलाउड नहीं है, मैं उधर अलाउड नहीं है, इधर अलाउड नहीं क्रिकेट की वजह। बट उसके बाद मूवीज वगैरह देखते तो लाइफ इज बीन ब्रिलियंट। शादी हुआ, 2 बच्चे हुआ। अभी लॉकडाउन के बीच में भी अम्मा का लेफ्ट लेग का सर्जरी भी हो गया था। तो लाइफ इज नॉट दैट ग्रेट, बट मैं क्या बोलता हूँ कि हर मुश्किल घड़ी में पॉजिटिव रहना चाहिए। और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा जो दर्शक देख रहे हैं, मैं इतना बोलूंगा कि कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, आपको हमेशा इम्प्रूव होते रहना चाहिए। और इस टाइम पे कोई स्किल या कोई यूज द टाइम वाइजली, ये टाइम को प्रॉपर यूज करो और पढ़ाई करो या फिर रीड बुक्स, लर्न समथिंग न्यू। वही चल रहा है, कुकिंग चल रहा है, कुकिंग थोड़ा सीख रहा हूँ, पियानो थोड़ा पॉलिश कर रहा हूँ, म्यूजिक अभी अम्मा के ऊपर एक गाना बना रहे थे हम, मैं और ब्रदर इन लोग। और केरला क्योंकि ग्रीन जोन में है, ट्रैवलिंग थोड़ा अलाउड है बट ज़्यादा नहीं। वेरी रेस्पेक्टेड फैमिली मेम्बर्स वगैरह, इफ दे आर नॉट कोरोना अफेक्टेड, पूरा सेफ्टी रखे। तो ब्रदर इन लोग गायक है, सबको पता है। तो मैं और सुजीत और ब्रदर इन लोग बैठ के थोड़ा थोड़ा जैमिंग सेशन कर रहा था, एक अम्मा का गाना बनाया। इनफैक्ट अभी मैं उधर ही बैठा हूँ, अभी आप देख सकते हैं म्यूजिक का चीज वगैरह। तो इट्स होम थिएटर कम स्टूडियो। तो टाइम इधर बहुत गुजारा था उस टाइम पे। अभी भी कभी भी टाइम मिलता है तो म्यूजिक। तो आपका वो कॉलर ट्यून था आपके फ़ोन में, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो अभी शायद नहीं है, वो राइज अप डोंट फॉल इन राइस अप, यस, वो मेरा ये लारॉक का गाना है वो। मेरा बैन लिफ्ट होने तक वही था, राइस अप। हाँ। अभी मैंने ब्रदर इन लॉ का जो मेरा मूवी था मलयालम में टीम फाइव करके, उसका एक जो वर्ड्स है मुझे वो पसंद है। तो मेरे आई थिंक 3 or 4 फैमिली मेंबर्स आर यूजिंग द सेम सॉन्ग। वो मेरा मूवी का गाना है और मेरे ब्रदर इन लॉ ने गाया था। राव तो वो गाने का मीनिंग है कि जो रात भर दिन भर जो आपकी सोच में रहता है, जब वो जल के बुझ रहा है, जब आपका पूरे ड्रीम्स जो रात भर दिन भर आप ढूंढता रहता है, मेहनत करता रहता है, जब वो दिया बुझता है, तभी भी अगर आपका जो छोटे दिए में भी ना शक्ति है, उसको बुझने ना देना। अच्छा, जब आप क्रिकेट खेलते थे, मैं भी कवर करता था, मैंने देखा था आपके जो शोल्डर्स होता था, लीन शोल्डर्स था। आप यहाँ से एकदम यहाँ से वो एक्शन आता था। तो लास्ट बार जब आपको मिले तो देखा आप बाइसेप्स काफी बड़ा बना लिया आपने। नहीं, वो तो मूवी के लिए बनाया था। वो पूरा वक्त के साथ, समय के साथ बदलना पड़ता है। और पूजा भट्ट वापस से लीन बना लिया क्या? यस, बहुत बहुत ज्यादा। आई हैव लॉस्ट 17 kgs। जैसे आप देखे तो उससे तो 17 किलो कम किया हूँ, क्योंकि और एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और जैसे टीम का
और रामजी श्रीनिवासन सर आप जानते हो 2011 हमारे ट्रेनर थे और हमारा पीस फाउंडेशन में हमारे ट्रेनर थे। ही इज द बेस्ट ट्रेनर आई एवर वर्कड विद। वो इन टच है और उनका जो स्पोर्ट्स डायनामिक चेन्नई में मैं 1-2 बार गया था ट्रेनिंग करने और अभी उनका शेड्यूल भी फॉलो कर रहा हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इज जस्ट नंबर, क्योंकि लिएंडर पेस ने कर दिखाया। मैं बस वही कहने वाला हूँ, सिर्फ यंगस्टर्स के लिए वो छोड़ रहा है, वरना मुझे नहीं लगता लिएंडर पेस अभी भी अनफिट है। लिएंडर पेस अभी भी जी सकता है ग्रैंड स्लैम्स, तो ही इज अ ग्रेट रोल मॉडल। सचिन पाजी, राहुल भाई वगैरह 42 तक खेला। दादा ने भी तो बहुत सारे आईपीएल वगैरह मैचेस खेले। बहुत सारे जो लोग हैं, अगर आप फेडरर को ही देखिए, ऑन बी 37 38, बहुत सारे जो स्पोर्ट्स, धोनी भाई 38 प्लस है। तो सब उनको रिटायरमेंट बोल रहे हैं। मैं तो बोलूंगा भाई धोनी को बदलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। धोनी भाई को चेंज ही नहीं करना चाहिए। धोनी भाई को जब जाना है उनको जाने दो। मैं बोलूंगा एज, जैसे धोनी भाई पहले खेलता, आप भी उसको एग्री करेंगे, जो भी देख रहे एग्री करेंगे, जब वो पहले खेलता था उससे 100 गुना बेहतर फिटनेस है अब उनका, और 100 गुना बहुत बेहतर एक्सपीरियंस भी है। तो उसको यूज करना चाहिए। और जैसे ऋषभ पंत का थोड़ा चल रहे हैं, और आई बिलीव इन ऋषभ पंत, संजू सैमसन वगैरह। संजू तो केरला से ही है, मगर कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बीवी लक्ष्मण जब टीम से बाहर होता था, अगर किसी को यंगस्टर को देखना है ऐसे क्रिकेटर, ऐसे बैट्समैन कैसे वापसी करना है, एक बंदा है लक्ष्मण भाई। लक्ष्मण भाई का करियर देखना, वो इंडियन एयरलाइंस के लिए जाके 300 मारता था, 200 मारता था, फर्स्ट क्लास खेलता था हैदराबाद, उधर भी मारता था, 100 ऐसे लगातार मार के वापस आता है। आई थिंक 900 इंक्लूडिंग 2 or 3 double hundreds and a triple hundred. That's how he came into the Australian series. तो हर किसी को एक मौका मिलता है, लोग बोलते हैं। मैं बोलूंगा हर किसी को बहुत सारे मौका मिलते हैं, मगर वो मौके का फायदा उठाना, वो प्रिपरेशन करना, वो बहुत जरूरी है। आप जब एलिजिबल होंगे खेलने के लिए फिर से बहुत जल्दी, तो आर यू कॉन्फिडेंट कि आप कमबैक कर पाएंगे केरला रणजी ट्रॉफी टीम के लिए? एब्सोल्युटली, आई विल टेक द न्यू बॉल। आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि लीडर कैप्टन वगैरह तो पता नहीं, क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि एक्सपीरियंस है, बट पिछले 7 साल क्रिकेट मिस करना, और क्रिकेट स्पेशली वनडे T20 का रूल्स वगैरह, टेस्ट में भी बहुत सारे 2-3 चेंजेस हुआ है, तो बहुत कुछ सीखना है। और मैं बोलूँगा संजू सैमसन है, सचिन भी है, जो भी अभी तिलक सक्सेना भी हमारे लिए खेल रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहा है। रॉबिन उथप्पा हमारे लिए खेल रहा है, बहुत ही अच्छा टीम है, बहुत सारे यंगस्टर्स है। बेसिल तंबी, वो नीतीश करके मेरे साथ काम वर्क भी कर रहे हैं, जो 2-3 फास्ट बॉलर्स है। एक नया लड़का भी आया है, तो मिथुन करके लेग स्पिनर, जो राजस्थान रॉयल्स से खेला था। बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं हमारे इधर, सिर्फ एक गाइडेंस की जरूरत है। और मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं पिछले 6 साल कुछ यूज नहीं कर पाया था टीम के लिए, क्योंकि मुझे अलाउड नहीं था। इस साल जय सर और टीचर सर वगैरह ने मुझे एनकरेज किया, और स्पेशली KCA का जो BCCI जॉइंट सेक्रेटरी जय सर और टीनू चेटन को पूरा डेवलपमेंट चेयरमैन बनाया हुआ है केरला क्रिकेट का। तो उन दोनों ने मुझे पंजाब की मैच से पहले मुझे 200 रन भेजा था, और मैं जाके थोड़ा मोटिवेट किया था, भगवान की शुक्र है, और वो मैच जीत पाया। केरला ने पंजाब को हराया था। सिद्धार्थ कौल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और बहुत ही मैं उनको बहुत अच्छा मानता हूँ, क्योंकि वो अंडर 14 से अंडर 16 में जब MRO पीस फाउंडेशन है तब से, तो बहुत सारे क्रिकेटर से जो अच्छा कर सकता है, तो मुझे पूरा यकीन है। that's the main thing I keep on telling about Dhoni or anybody, because fitness with experience and talent is priceless. और मेरा अपना अकेडमी, थैंक्स टू कनाडा गवर्नमेंट, बहुत सपोर्ट किया। मूगाम्बिका टेम्पल के पास ऑलमोस्ट क्लोज टू 30 एकर्स में स्पोर्ट्स अकेडमी शुरू कर रहा हूँ, श्रीशांत स्पोर्ट्स अकेडमी। तो ऑलरेडी वो लोगों को पता है। अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट जुलाई में होने वाले हैं, और होपफुली केरला का कैंप भी उधर ही होने वाला है, रणजी ट्रॉफी का कैंप। तो कोशिश करूंगा कि यंगस्टर्स को जो भी हम्बल एक्सपीरियंस थे, वो दादा या सचिन पाजी या भाई, वीरू भाई, लक्ष्मण, इरफान, इन सबसे जो भी सीखा है उनको शेयर करेंगे। और कोशिश करूंगा कि प्लेइंग 11 में तो रहूंगा भाई, जय माता दी रहूंगा। अगर खेलूंगा तो जी भर के जुनून के साथ ही खेलूंगा। अगर मुझे कुछ भी लगा कि 0.5% भी लगा कि नहीं खेल पाएंगे, तो मैं अलविदा तो करूंगा ही, क्योंकि आपको पता है मैं यंगस्टर्स का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और मैं उनकी लाइन में नहीं आना पाऊंगा। अगर कोई यंगस्टर मेरे से बेहतर बॉल डाल रहे और बेहतर फिटनेस दिखा रहे और मैच जिता रहा है अपने इंडिविजुअल रिकॉर्ड में, अगर अपने टीम मैन बन के टीम को जिता रहे, तो मैं पक्का वो करूंगा। मगर मेरा परफॉर्मेंस उनसे अच्छा है, और मेरा फिटनेस भी उनसे अच्छा है, और मैं टीम को जिता रहा हूँ, तो पूरा हक मिलता है कि खेलें। तो मैं बाकी तो जय माता दी भगवान के ऊपर छोड़ता हूँ, सेलेक्टर भी भगवान का सुनता है।
तो मैं यही बोलूंगा कि आप दुआ करो प्लीज, इट विल बी ग्रेट, क्योंकि 87 टेस्ट क्रिकेट में स्टक हुआ हूँ और लास्ट टेस्ट मैच इंग्लैंड में खेला हूँ। और लास्ट वनडे भी, आई थिंक वनडे मैच वाज इन श्रीलंका के वर्ल्ड कप खिलाफ फाइनल्स। हाँ बिल्कुल। हाँ तो तो आप अभी अभी फिलहाल महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर स्पेक्यूलेशन जारी है। ज्यादातर लोग कह रहे हैं शायद वो आखिरी मैच खेल लिया भारतीय टीम की तरफ से। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि फिर से वो खेलेंगे भारतीय टीम की तरफ से? मुझे पूरे यकीन है कि वो खेलेंगे। वो जल्द उनमें से नहीं है जो हार मानेंगे। और मुझे जितना तक मैं जानता हूँ वो पेन किलर भी नहीं खाते थे। इतना दर्द होते थे उंगलियों में या फिर कोई भी जब बॉल लगता था कोई भी वो उतना दिखाते नहीं थे। आपको भी पता है जब 1 सेकंड या 2 सेकंड ऐसे करके वो वापस खेल देते हैं। पूरा दिन पूरा दिन कीपिंग करने के बाद बैटिंग करने के बाद फिर वापस आके कीपिंग करना और कैप्टेंसी को इतने साल लेके जाना है मुश्किल नहीं ना, थोड़ा बहुत लोगों को वो नामुमकिन खड़ी हुई है। मगर अभी जो एज के ऊपर धोनी के ऊपर क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ऋषभ पंत बहुत अच्छा है, संजू सैमसन बहुत अच्छा है। मैं ईशान किशन को भी बहुत पसंद करता हूँ। रिद्धिमान साहा इतना अच्छा कर रहा है, मगर रिद्धिमान साहा वगैरह अब शायद धोनी भाई रिद्धिमान साहा वगैरह समवॉट सेम ग्रुप ही है। मैं बोलूँगा यंगस्टर्स की साइड में देखे तो संजू सैमसन, ईशान किशन एंड ऋषभ पंत को बहुत चांसेस मिल रहे हैं। इज ए टैलेंटेड, जैसे वीरू भाई थे वैसे ही है। उनको ऐसे ही छोड़ना चाहिए। बट ऋषभ पंत को समझना चाहिए कि आप देश के लिए खेल रहे हैं। पूरा एफर्ट तो दे रहे, परफॉर्मेंस तो आएंगे। बट एज आई सेड अर्लियर, what you do off the field is very important. Coming from me, I think everybody should take it because off the field जैसे मैं खेलता था, मैं बैंगलोर में बड़ा हुआ हूँ और धोनी भाई को भी पता है, मुझे भी बोलता था, मुझे जैसा है वैसा छोड़ता था। बट शायद उस टाइम पे भी इफ आई वाज much more focused, जैसे कि time, I never missed a training session or net session or anything, but I meant is sleeping on time. All that is very important. तो मुझे लगता है कि बहुत सारे यंगस्टर्स को जो एकेडमी में जो सीखते हैं ना उसको फॉलो करना चाहिए। अगर इंडिया भी खेले, आईपीएल भी जितना भी अच्छा खेले, जो रूटीन है आपका, जो रूटीन से आप इंडिया खेले हो, कोई भी क्रिकेटर से बच्चों का कोई से भी पूछेंगे तो बोलेंगे वही रूटीन फॉलो करके आ रहे थे। धोनी भाई तो क्लास है, क्योंकि जब वो खेलते थे उसका जो फिटनेस अलग था। अभी आजकल ट्रिम हो गया और इतना अच्छा फिटनेस पे ध्यान दे रहा और आर्मी मैन है। तो व्हाट एल्स टू डू, आई मीन इज ए ग्रेट पर्सनालिटी फॉर इंडियन क्रिकेटर। और मैं बोलूंगा कि धोनी भाई को ये वर्ल्ड कप खेल के अगर रिटायरमेंट ले रहा है तो लेना चाहिए। बट मैं नहीं बोलूंगा कि रिटायर करना चाहिए। धोनी भाई को खेलना चाहिए, जितना वो खेल सकते हैं खेलना चाहिए और यंगस्टर्स को वो बहुत प्लस पॉइंट होगा। अच्छा, सब जानना चाहेंगे, अभी तो लॉकडाउन की वजह से खेल बंद है, लोग घर पे बैठ कर हाईलाइट्स देख रहे हैं। मैंने 4-5 बार हाईलाइट्स देख लिया 2007 T20 वर्ल्ड कप फाइनल का। तो आखिरी ओवर जब चल रहा था, मतलब आखिरी ओवर शुरू होने वाला था, क्या बातचीत हुई थी वहाँ जो शायद लोगों को पता नहीं। आज अब अगर कुछ ऐसा कहानी बताए, कोई ऐसा कोई अनसुनी कहानी जो शायद लोगों को पता नहीं है। आप थे, सीनियर क्रिकेटर्स आए, तो महेंद्र सिंह धोनी बॉल दे दिया जोगिंदर शर्मा को। किसी को उम्मीद नहीं थी कि योगिंदर शर्मा लास्ट ओवर वो डालने वाले हैं। तो क्या क्या बात हुई, मतलब ऐसा कोई कहानी बताइए शायद ही लोगों को पता हो। बहुत लोगों को कम पता है क्योंकि जोगिंदर भाई ओएनजीसी के लिए खेलता था और दिल्ली क्रिकेट उतना इजी क्रिकेट नहीं होता। बहुत सारे क्रिकेट वो जैसे केसी लीग हो, जो भी कर्नाटका में, और मोइनुद्दौला, बहुत सारे टूर्नामेंट्स अपने स्टेट के लिए भी खेले हैं, ओएनजीसी के लिए भी। बहुत सारे मैचेस उन्होंने ऑलराउंड परफॉर्मेंस के साथ परफॉर्म करके टीम को जिताया है। अकेले इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से टीम को जिताया है। तो ही वाज ऑलवेज अ टीम मैन। और धोनी भाई इंडियन एयरलाइंस के लिए खेलता, मैं भी इंडियन एयरलाइंस में खेलता था और हम सबको पता था जोगिंदर भाई से मैच विनर। और चाहे जितना भी अभी भी देखिए वो डीएसपी बन के क्या काम कर रहे हैं, आई मीन हैट्स ऑफ। जो काम अभी जोगिंदर भाई कर रहे हैं, भगवान की शुक्र है कि ऐसा ही बंदे रहना चाहिए। अभी क्रिकेट खेलो, उसके बाद अपने देश के लिए और अपनी सिटी के लिए ऐसा काम करना बहुत, वो भी इस टाइम पे, इवन आफ्टर गेटिंग आउट ऑफ कॉमा वगैरह। तो देयर इज सो मच। जोगिंदर भाई के बारे में लोग उतना नहीं बोलते। मैं बोलूंगा जोगिंदर भाई इज ए क्लास एक्ट। जब वो क्रिकेट खेलते थे क्लास एक्ट, जैसे वो कमबैक करते थे क्लास एक्ट। और धोनी भाई को वो पता था, धोनी भाई के अंदर जो स्ट्रीट स्मार्टनेस है और जो इंट्यूशन है वो क्लासी है। तो जब वो डिस्कस कर रहा था, ऑब्वियसली मैं तो शॉर्ट फाइनल में खड़ा था और मैं दुआ कर रहा था, जैसे वो छक्का गया मैं दुआ कर रहा था, जोगिंदर भाई कुछ तो करो, जोगिंदर भाई कुछ तो मैजिक करो, कुछ तो मैजिक करो। और पूरी भगवान की दुआ कर रहा था, पूरी मंदिर मस्जिद सब में मैंने मांग भर लिया था। और मुझे अभी भी याद है जैसे वो कैच गया और मैं पीछे भागा और मैंने यही बोला था अपने आप पे, ब्लैंक था। बट वो बॉल से पहले मैंने यही बोला था, यार बॉल आया तो भाई सही छोड़ना नहीं है, कैच है तो पकड़ना चाहिए, चाहे जितना भी दूर हो डाइव मार दो।
अगर फील्डिंग का भी मौका मिले तो ऐसा स्लाइड मारो कि पूरी दुनिया देखे जाए और रन आउट, इतना सॉलिड थ्रो मारना कि वो रन आउट हो जाए, क्योंकि दो तो पक्का भागने की कोशिश करता, क्योंकि उसको वापस स्ट्राइक में आना था, क्योंकि लास्ट विकेट था। तो मैंने यही डिसाइड किया था कि अगर बॉल आए तो सेकंड रन तो पक्का कोशिश करेंगे, और चाहे कुछ भी हो जाए, ये लास्ट मैच खेल रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्लाइड मारो और रन आउट एटलीस्ट करो। रॉबिन सिंह सर हमारे फील्डिंग कोच थे और बहुत सही फील्डिंग ड्रिल्स करवाता था, और इतना डिफिकल्ट, और मैं बोलूँगा रॉबिन सर इज क्लास। और वेंकीटेश प्रसाद वेंकी भाई जो बॉलिंग कोच था, राजपूत सर थे, और सारे यंगस्टर्स थे। और मुझे अभी भी याद है रोहित शर्मा, इरफान की जो कमबैक था, क्योंकि इरफान को थोड़ा टीम से बाहर वगैरह होके वापस ही कर रहा था, और जैसे उसने खेला ये सब कैसे बोलते हैं, काफी काफी कुछ। आई थिंक इट वाज ऑल बिकॉज कंप्लीट टीम, वो टीम एक फैमिली जैसा था, और सबके हर बॉल पे किसी का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता था, और हर किसी को जीतना था और दिखाना था कि यंगस्टर्स कर सकता है। और सचिन पाजी, राहुल भाई, दादा, जहीर भाई वगैरह सब ने इंडिया से भी बहुत सारे मैसेजेस वगैरह देते थे बीसीसीआई को, और हमें मिलते थे। तो वो सारे लेजेंड्स भी चाहते थे कि हम जीते, तो उन सब के कारण ये हुआ है, क्योंकि उन सब के लिए, और पूरे इंडियन क्रिकेट उसके कारण चेंज हुआ, और बहुत सारे यंगस्टर्स को और मौका मिला, इंक्लूडिंग मी। तो फिर आईपीएल हुआ, और बहुत सारे क्रिकेटर्स नए नए उभर के आ गए। तो आई थिंक इट वाज ऑल हैपेंड क्योंकि वो 2020 वर्ल्ड कप हम जीते। तो आपको याद है वो टेस्ट मैच भारत बनाम साउथ अफ्रीका इन डरबन? आपने हालांकि जोहानिसबर्ग मैच में भी 5 विकेट लिए, 84 पर ऑल आउट हो गई थी साउथ अफ्रीका की टीम। शानदार टेस्ट मैच, यादगार टेस्ट मैच था वो। लेकिन मुझे याद है कि डरबन टेस्ट मैच में आपने जो गेंद किया था जैक कैलिस को, मुझे लगता है कि मैं शायद ही इतना भी क्रिकेट कवर किया, उस तरह का गेंद शायद ही ड्रीम डिलीवरी था। अच्छा रिदम। वो टेस्ट मैच के बाद आप सबको, मतलब इंडिया जब जीता, वीवीएस लक्ष्मण शानदार खेला था, 96 ऑन अ वेरी डिफिकल्ट विकेट। आपने जो टूरिंग जर्नलिस्ट से उनको गिटार बजा के सुनाया था एलंगिनी होटल डरबन के बाहर। तो एक अलग ही, मतलब सब पसंद करते थे आपको। बीच में इतना साल आप खेल नहीं पाए, लेकिन अब किस किस से बात होता है आपका? जो टीम पुराने टीम मेंबर्स थे आपके, किसी से रेगुलर टच में है आप? रेगुलर मतलब ऑब्वियसली ऑन एंड ऑफ टच में है। इरफान पठान, इरफान से तो बहुत बात होती थी बीच में। वीरू भाई वाज द फर्स्ट क्रिकेटर जो 2013 में लाइफ में बोला था कि मैं किशन को जानता हूँ और आई कंप्लीटली ट्रस्ट हिम एंड आई एम विद हिम। बहुत जब वो नॉर्थ जोन खेलने आया था केरला 2013 में ही, मैं होटल जाके वीरू भाई ने मैसेज पास किया था कि तू आके मिल दे। तो बज्जीपा, वीरू भाई, गौतम गंभीर वगैरह को मिला था मैं होटल में भी, और उन्होंने बहुत सारे सपोर्ट दिए थे तब से। वीवीएस लक्ष्मण भाई को मिला था, सीसीएल में कोच था 3 साल। दिलीप बंसलकर सर हेड कोच था और मैं बॉलिंग कोच था तेलुगु वॉरियर्स का। तो उधर दिलीप सर ने भी दिलीप सर ने तो ऐसे ही बोला था कि यार अरे श्री कम एंड प्ले फॉर माय क्लब मैन इन बॉम्बे, लेट मी सी हु स्टॉप्स यू। तो आई हैड so many motivational and inspirational people around me. तो किरमानी सर से बात होते थे, किरमानी सर बीच में मिले थे। आपके जो करियर वो काफ़ी इवेंटफुल करियर रहा, कंट्रोवर्शियल करियर रहा। तो मान लीजिए क्रिकेट के बाद आपको अगर आपके ऊपर कोई बायोपिक बनाना है तो who's going to be your hero? बायोपिक तो नहीं बनेंगे, क्योंकि मेरा लाइफ ऐसा है कि मुझे सीजन बनाना पड़ेगा नेटफ्लिक्स में। बायोपिक तो 2 घंटे में खत्म हो जाता है, 2-3 घंटे में खत्म हो जाता है। मेरे लाइफ का शुरुआत ही एक सर्जरी से हुआ था। तो क्योंकि मैं 6th वीक में जब 6 हफ्ते का था, मेरा एक ऑपरेशन हुआ था। अभी भी मेरा स्टमक में वो मार्क है। ऑब्वियसली मौत से लड़ाई कर रहा था, और मम्मा पापा ने, पूरी डॉक्टर सब ने सोचा था कि जे हो जाने वाला है। और अभी तो मैं मजाक में बोलता हूँ, क्योंकि मेरे ग्रैंड मदर से मैंने स्टोरी सुना है, और पापा ने बोला था अगर ये बच गया तो शिव का भक्त बन के, शिव का दास बना के मंदिर में छोड़ देंगे। तब से लेके लाइफ है, क्योंकि मेरे मूवी का ही स्टोरी आपको पता है कि क्लाइमैक्स होता रहता है, कभी सस्पेंस थ्रिलर है, कभी कॉमेडी है, कभी रोना धोना है, सब कुछ है मेरी अभी तक। मतलब बहुत लोगों ने मुझे और कपिल पाजी के बाद आउटिंग वाला बोला है, तो रिलीज करेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि हाइट से और
एक्टिंग वगैरह से, वो ऑलरेडी फास्ट बॉलिंग तो सीख लिया उसने, तो रणवीर सिंह करेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। और बिग बॉस में मिले थे और उन्होंने ऐसे ही बोले थे यार, भाई मान लिया यार, फिट हो तो अच्छा लगेंगे अगर रणवीर सिंह प्लेज द रोल, बट नॉट एनी मोर नाउ। आई विल ओनली अगले 5 साल बड़े भाई, आई एम टेलिंग यू, क्रिकेट से और क्रिकेट से ही जुड़ा रहना चाहता हूँ, और ओनली विद क्रिकेट नेक्स्ट 5 years, नथिंग एल्स। यू हैव एन ऑप्शन, आपको आपके करियर के एक दिन आप रिपीट कर रिपीट, सकते हैं। यस, रिपीट करने के लिए मैं, एक दिन है मेरा, मैं बोलूंगा May 16, 2013 जब मेरा अरेस्ट हुआ, तो उस दिन अगर मैं होटल से बाहर नहीं जाता तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ श्रीशांत की लेट नाइट पार्टी के कारण ही सब कुछ होता। वो पुलिस वाले सब ने जो भी है, जो उनका केस भी जो बना था, मयंक का केस था, उनको क्योंकि वो 14 रन प्लस का केस था, सिर्फ 13 रन दिए थे और 4 बॉल 5 रन वगैरह, सबको उन सबको पता था कि ईशान का कुछ नहीं चल रहा है, उनका दोस्त क्या फोन का चल रहा है। मगर उस रात में क्योंकि मैं बॉम्बे में था एंड श्रीशांत वाज अ बिगर नेम, मे बी द स्केपगोट वगैरह, आई वुड लव टू गो बैक दैट डे, बिकॉज अगर मैं होटल में होता तो फर्स्ट ऑफ ऑल अरेस्ट नहीं होता, सेकंड इतना बड़ा न्यूज़ नहीं होता, शायद मैं क्रिकेट खेलता होता, अभी तक शायद रिटायरमेंट भी लिया होगा, क्योंकि फास्ट बॉलर का करियर ही ऐसा है कि 3-4 साल और खेल लेता। 2012 में मेरे वैसे भी मेरे सर्जरी, जब 12 सर्जरी हुआ था 2012 में, तो उसके बाद वैसे भी मैं क्रिकेट छोड़ने वाला था। तो आई वुड लव टू गो टू May 16 दैट नाइट, बिकॉज उस नाइट में अगर मैं जाके पार्टी नहीं करता और उसके बाद होटल जाने से मना करके मैं एक आफ्टर पार्टी के लिए निकल रहा, तभी मुझे चेज करके, क्योंकि वो लोग फॉलो कर रहा था, मेरे दोस्त लोग या फिर किसी और लोगों के वगैरह वगैरह वो लोग थे, और उन्होंने श्रीशांत को बिल्कुल छोड़ दिया था, क्योंकि ये सब मुझे बाद में पता चला। तो अगर वो दिन मिला, आई वुड लव टू स्टे एट द होटल एंड स्लीप, मगर ऐसा नहीं होने वाला है, तो आई वुडंट वांट टू डिलीट एनीथिंग। I would love to go back to that night, because that night can prove that I was never involved in any of this. That was the only night I could prove, because इसके बाद 2.5 years, including मैं कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि everything was against me and I had to keep quiet till the court gives me permission. तो वो रात अगर it comes back, I would love to change that. सॉरी, आपने मुझे ये कहा था तो मैं तो यहाँ ख़त्म ही करने वाला था, लेकिन आपने ये घटना फिर से आपने कहा तो मुझे याद आया, आपने मुझे कहा था, शायद ये लोगों को किसी को भी ये पता नहीं है। तो आपके फादर इन लॉ आपको मिला, उन्होंने कुछ आपको कहा, आपने कहा कि उसके बाद से आपका जो सोचने का जो तरीका था पूरा बदल गया था। आप बहुत ही डाउन फील कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि दिस इज़ द एंड ऑफ द रोड, दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन उन्होंने क्या कहा था आप अगर मैं एक्चुअली मेरे बड़े भाई आए थे उनके मैसेज लेके, वो उनको बोला था कि मेरे बड़े भाई आज जैसे आए थे मिला, मुझे बोला था नैन जी किचन वगैरह में सो रहे और आपका वैसे भी शादी होने वाला था सितंबर में, और एटलीस्ट टू लीव फॉर हर, और मैं तो रो रहा था, बहुत इमोशनल था अंदर, और ऑब्वियसली बिहार में तो ऐसा ही होता है, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है। और मैं ही सोचा यार, एक मैच है, एक क्लब मैच में भी मैंने कैसे बोले, क्लब मैच में मैंने पूरा योगदान ही दिया है, पूरा हमेशा, जस्ट सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और पूरी दबा के एक स्केपगोट बना के, और मैं कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि इंडियन लॉ आल्सो इज लाइक द लॉयर स्पीक्स नॉट यू, उनको बोलने का ज़्यादा मौका भी नहीं मिलता, तो मैं बहुत टाइट था, और यही बोला था कि यार यू आर नॉट जस्ट अ क्रिकेटर, यू आर अ ह्यूमन बीइंग आल्सो, सो माय डॉटर लव्स द ह्यूमन बीइंग इन यू, एंड मैं यही चाहता हूँ कि आप हिम्मत नहीं हारना है, एंड the marriage will go on, doesn't matter whether you're a cricket player, whether you're a politician, whether you're an actor, doesn't matter, you will get married and life इसके बाद अलग ही होने वाला है, तो उनको रेस्पेक्ट करो और आगे निकल जाना, और प्लीज डोंट वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, एंड दैट गिव अ लीव ऑफ लाइफ, एंड के बाद गोपाल गंभी सर उधर थे मेरा, और वार्ड नंबर 9 में थे, गोपाल गंभी सर ने बहुत मोटिवेट किया था मुझे। गोपाल गंभी सर ने
नो उसके बारे में जब सोचता हूँ मैं बोलता हूँ उसके उससे नेक्स्ट लेवल सिर्फ मोती है, उसके उससे बीच में कुछ नहीं है। तो इसलिए अभी भी जब साथ अभी मैं आपने पूछा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वरना पहले बोलता था मैं रोना शुरू कर देता, इमोशनल हो जाता मैं, बट मगर आजकल मैं ऐसा सोचता हूँ कि आई ऑलवेज लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर उस वक्त पे ऐसा ऐसा हुआ इसलिए मैं आज ऐसा हूँ, वरना मैं ऐसा नहीं होता, शायद कंप्लीट डिफरेंट श्रीशांत हो जाता। मगर मैं जैसा श्रीशांत हूँ पहले से अभी तक सेम हूँ, सिर्फ वो 2 महीने जो मेरे डिप्रेशन का सीजन था, मैं तो उसको सीजन बोलता हूँ क्योंकि मैं क्रिकेटर हूँ, वो 2 महीने का जो सीजन था वही मेरे लाइफ का एक वो टाइम है जो मैंने ब्लैंक है, क्योंकि उसके बारे में सोचना और मेमोरी भी बहुत, क्योंकि the way people were was not different. Suddenly everything was taken away from me. तो बहुत मुश्किल था, एक मौका मिला है और पुराने टाइम के बारे में सोच के या फिर क्योंकि आपने पूछा इसलिए बोला, वरना मैं उसके बारे में सोचता भी नहीं, क्योंकि इट इज ओनली मेड मी स्ट्रॉन्गर। टफ टाइम्स डोंट लास्ट, टफ पीपल डू। और मैं उस पर बहुत विश्वास करता हूँ। और हर 24 घंटा कैसे यूज करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं वही करते आया हूँ बड़े भाई। अब और मैं कोशिश करूंगा कि अभी जैसे आपने बोला कि पहला सेशन तो वैसे ही हूँ, आप अभी बात करते तो आप पता चला होगा मैं वैसा ही हूँ। सिर्फ वो 2 महीने हैं जो अ, एक अजीब सा था, वो मैं अपनी बुक में लिखूंगा, तो आप पढ़ लेना। तो मैं अभी शेयर नहीं करूंगा, वरना बुक नहीं लिखेंगे। जैसे कि आपने कहा ऑल द बेस्ट, क्योंकि आप कहा कि यू वांट टू टेक द न्यू बॉल जब रणजी ट्रॉफी सीजन शुरू होगा, तो मेरे तरफ से भी बेस्ट विशेस टू यू। ऑलराउंडर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबको प्रणाम, घर पे ये सबको प्रणाम। आपको भी और घर पे सेफ रहिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपके ऊपर तो वो है ही इंडोर फैसिलिटी, यू कैन ऑलवेज प्रैक्टिस देयर एंड होप दैट व्हेन यू कम बैक वो वही उस तरह के स्विंग यहाँ से देखने को मिलेगा, आउट स्विंग वैसा ही देखने को मिलेगा। जरूर 130 से 145 तक चलते रहेंगे। जय माता दी। थैंक्स थैंक यू सो मच। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।